मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में गोकू ने शक्तिशाली पिकोलो जूनियर को हराया। उसकी विश्व विजय की योजनाओं को विफल करते हुए गोकू सर्वोच्च योद्धा के रूप में उभरा। गोकू और चीची ने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की, उसके यौवन से वयस्कता में संक्रमण का संकेत करते हुए। 5 साल बाद के दृश्य में जंगल में गृहिणी चीची गोहन को बुला रही थी। सच में वो गोकू की पत्नी है। साथ ही गोकू जंगल में घूम रहा था, एक बड़े पेड़ तक पहुंचा जिसे उसने एक तेज प्रहार से गिरा दिया। इसकी श्रेष्ठ गुणवत्ता को दर्ज करते हुए गिरे हुए पेड़ को देख भूखा गोकू घर की ओर चला गया। हालांकि चीची ने उसे गोहन को ढूंढने के लिए कहा था। हर कोई निश्चित रूप से जानता है कि गोहन कौन है। बस तभी एक अज्ञात आसमान से प्रकट होने वाली एक उड़न तश्तरी ने एक भयंकर धमाके को जन्म दिया। एक भोला किसान ने यह देखा और जिज्ञासु होकर जांच करने पहुंचा। तभी मालूम पड़ा कि तश्तरी ने एक बड़ा गड्ढा बना दिया था और एक अंतरिक्ष यान के समान नजर आ रही थी। ल्यूक होते ही एक सबल और अजीब नौजवान ने भीतर से निकलकर उस किसान को आतंकित कर दिया, जिसने बंदूक तैयार कर ली थी। लड़के ने स्काउटर चालू किया, किसान के न्यून पावर लेवल का पता लगाया और दंभ से भरकर उस घबराए हुए व्यक्ति की ओर अग्रसर हुआ। डरा हुआ किसान ने गोली चलाई, परंतु युवक ने हाथ से ही गोलियों को सहेज लिया और बिना व्यवधान के उन्हें फेंक दिया, जिससे किसान वहीं खत्म हो गया। विजयी में डूबा युवक जैसे ही अपने स्काउटर को देखा, एक दमदार शक्ति का सिग्नल मिला। एक क्या था? ये कहते हुए वह तेजी से संकेत की ओर उड़ गया। इस बीच गोहन जंगल में खो गया। अपने पिता को पुकारते हुए वह कुछ समय के लिए तितलियों का पीछा करते हुए विचलित हो गया, जब तक कि एक बाघ नहीं आ गया, जिससे गोहन डर के मारे गिर पड़ा। बाघ बहुत भूखा नहीं, बस गोहन की टोपी चुरा ले गया, जिसने गोहन को बाघ का पीछा मीलों तक करने के लिए क्रोधित कर दिया। अंततः गोहन एक चट्टान से गिर पड़ा, लेकिन एक शाखा पर उसकी पूंछ पकड़ने से बच गया। अपने पिता की खोज में गोहन जल में गिर गया। दूसरी जगह गोकू ने अपने बच्चे की टोपी एक बाघ पर देख उसे अपनी प्रचंड आभा से भगा दिया। इसी समय गोहन धारा में नीचे गोता लगा बहने लगा। गोकू उड़ते निम्बस पर सवार होकर गोहन को खोज लिया, जैसे तुरंत वह झरने के नीचे गिर पड़ा था। गोकू की चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अपने बेटे को शाखा पर रोते हुए देखा तो पहेली बन गई। गोकू अवाक था, समझ नहीं पाया कि उसका बेटा कैसे वहां पहुंचा। इस दौरान कठोर राजा पिकोलो ने एकाकीपन का जीवन जी रहा था, जब उसने एक विशाल अनुभव किया। गोकू हो सकता है, परंतु शक्तिशाली युवक जो आया वह ककरोट नहीं था। स्काउटर ने उसका पावर लेवल दिखाया। 22 यह महत्वहीन नहीं है, तुम मेरे लिए समतुल्य नहीं हो, ऐसा विशाल दैत्य राजा ने समझा, जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी कसकर एक शक्तिशाली ऊर्जा की तरंग उत्पन्न की, जो प्रतीत नहीं होते हुए भी शक्ति थी, क्योंकि हास्य की ध्वनि धुंध से फूट पड़ रही। पसीने से भीगा पिकोलो ने पलटवार की तैयारी की। अचानक से स्काउटर ने फिर से सक्रिय हो एक सबल संकेत का पता लगाया। यह ककरोट होना चाहिए। युवा आदमी ने पिकोलो का साथी बनने का इंतजार किए बिना जल्दी से कदम बढ़ाया। पिकोलो को संतोष हुआ कि घातक सामना समाप्त हो चुका था। युवा आदमी ने नीले ककरोट के बारे में बोलते हुए एक नया अध्याय आरंभ किया। 5 साल गुजर चुके हैं। वेल्मा काफी परिपक्व हो गई है, किंतु उसकी विलक्षण प्रकृति समान है। बेशक हमारे मास्टर रोशी अपरिवर्तित हैं। क्रिलिन ने पूछा कि यमचा कहाँ है। प्रतीत होता है कि उनके बीच फिर विवाद हुआ है। इसके बाद गोकू कामी के घर पहुंचा अपने बेटे के साथ। कई समय बाद मिलन भावपूर्ण है यह देखकर कि गोकू कितना बढ़ा हो गया। सब आश्चर्यचकित हैं। बुल्मा गोहान को चिढ़ाने की नियत से बढ़ा, जो बहुत विनम्र है। चिची की परवरिश का सबूत। इसे सुनकर बुल्मा ने हाथ पीछे खींच लिया। उनके ख्याल अनिश्चित थे। गोहान को भी पूंछ देखकर संशय हुआ। अस्थायी रूप से वे गोकू से पूछते हैं कि क्या उसके बच्चे में कुछ विचित्र है, लेकिन गोकू अनुत्तरित रहता है। गोहान के विद्वान बनने के सपने का अर्थ है मुख्यतः चिची की उत्कृष्ट शिक्षा से प्रेरित। क्रिलिन ने एक पत्थर फेंककर प्रतियोगिता की शुरुआत की, मगर गोकू ने इसे सहजता से लौटा दिया, यह सिद्ध करते हुए कि उसकी मार्शल आर्ट क्षमता पारिवारिक जीवन से 1 इंच भी कम नहीं है। अचानक गोकू एक मजबूत ऊर्जा का एहसास करता है। उनके सामने एक योद्धा प्रकट होता है। मास्टर रोशी एक भयंकर मारक इरादा महसूस करता है। ककारोट, क्या तुम्हारा मिशन पृथ्वी के मनुष्यों को समाप्त करना नहीं था? क्या गलती हुई? सभी अब भी जिंदा और स्वस्थ हैं। गोकू मास्टर रोशी को उलझन में देखता है, जैसे क्रिलिन हस्तक्षेप करने को आगे बढ़ता है, लेकिन गोकू तुरंत उसे सावधान करता है। युवक योद्धा के कौशल का उपयोग कर वाक्यांश समाप्त नहीं करता। एक लोमड़ी ने एक स्वाइप मारा जो पूंछ देकर घबराहट उत्पन्न करता है। योद्धा गोकू को पूर्व की यादें न होने पर सिर की गंभीर चोट का अनुमान लगाता है। गोकू मस्तिष्क की चोट को मानता है, पर इसके महत्व को कम आंकता है। मास्टर रोशी अचानक याद करते हैं कि गोकू के दादा ने एक रहस्यमय उड़न खटोले का जिक्र किया था, जो पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसके पास पहुंचते ही उन्हें एक गोलाकार मशीन मिली, जिसमें एक पूंछ वाला शिशु था। बूढ़े ने बच्चे को अपनाया और पालन पोषण किया। बच्चा अच्छी भावना में था, जब तक कि वह एक खाई में नहीं गिरा। अपनी जीवटता से उसने घातक प्रभाव से बचे और तब से स्वभाव बदल गया। युवा योद्धा गोकू की उत्पत्ति को उजागर करना जारी रखता है। आप संयंत्र ग्रह से हैं, जो कि आकाशगंगा में सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक क्षेत्र का प्रश्न, मैं तुम्हारा भाई हूँ रेडिट्स। आपको पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को खत्म करने के लिए भेजा गया था। हमारा काम एक ग्रह के वासियों को मिटाना होता है और फिर उसे आवश्यकता वाले सभ्यताओं को बेचते हैं। बड़े जानवर जैसे गैंडा बड़े योद्धाओं के लिए होते हैं, लेकिन पृथ्वी जैसा कम श्रेणी का ग्रह बच्चों के लिए होता है। आपको इस ग्रह का नाश आसानी से कर देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश आप अपने मिशन को भूल गए हैं। खुशी है, इस ग्रह पर एक चंद्रमा है जो पूर्ण चंद्रमा की संपूर्ण शक्तियों को उजागर कर सकता है। कसकर देखने पर छोटा भाई ने अपनी पूंछ काट दी। गोकू अब रेडिट्स की बहस में ब्याज नहीं रखता, ग्रह की सुरक्षा के लिए संकल्पित है, चाहे काकारोट के तौर पर हो या सोम गोकू के रूप में। रेडिट्स गोकू पर जिद्दी होने के लिए नाराज है, ये प्रकट करते हुए कि वेजिटा ग्रह समाप्त हो गया है और अब 4 सेनानी ही बचे हैं। भूमि व्यापार में गिरावट है, इसलिए गोकू की शक्ति चाहिए। गोकू स्पष्टतः मना करता है और रेडिट्स धैर्य हारते हैं, जैसे पिता की न सुनने वाले का बेटा काम पूरा करेगा। गोकू लड़ाई के लिए खड़ा होता है, जब अचानक रेडिट्स अदृश्य होकर गोकू को लात मारता है। भारी मन से गोकू उठता है, जैसे रेडिट्स गोहान को छीनता है। तुम्हें एक दिन हमारे साथ आना होगा या अपने को आत्मा के होने के नाते दोषी ठहराना होगा।